हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर स्टडी पॉइंट बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए, सदिश वेक्टर। इससे पहले कक्षा 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 1 लिया था। आज हम 11th का वेक्टर करेंगे। और एक और बात, अगला कौन सा टॉपिक आप कवर करना चाहते हो आपके एग्जाम के हिसाब से, या तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, तो मैं उसी के ऊपर अगला वीडियो बनाऊंगा। तो और साथ में जो भी वीडियो के बारे में आपको कमेंट है वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं हम लोग अपने इस वेक्टर में। पहला सवाल लेते हैं। सवाल हमारे पास है, किसी बिंदु पर कार्य करने वाले दो बलों के परिमाणों का योग 18 है तथा उनके परिणामी का परिमाण 12 है। यदि परिणामी छोटे परिमाण के बल के साथ 90 डिग्री के कोण पर है तो बलों के परिमाण होंगे। बहुत अच्छा सवाल है। AI EEE में आ रखा है, रुड़की के एग्जाम में, IIT रुड़की के एग्जाम में आ रखा है। अब सवाल क्या कह रहा है उसको हम समझते हैं। आप लोग इसको पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, दो वर्ड है, एक तो परिमाण और एक परिणाम। परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। जैसे 5 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में, तो यहां पर 5 न्यूटन क्या है, परिमाण है। और परिणामी मतलब चीजों को जोड़ने घटाने पर क्या आ रहा है, रिजल्टेंट। परिणामी का मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट। चीजों को जोड़ने या घटाने पर। शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम शब्द नहीं समझ पाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा है ना, ध्यान शब्दों के ऊपर दिया करें, ध्यान रखना हमेशा। तो क्या होता है इसका मतलब, रिजल्टेंट। अब सवाल क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। सवाल हमको कह रहा है, ये इधर आता है, कि किसी बिंदु पर दो बल कार्य कर रहे हैं, उनके परिमाणों का योग। एक बल ले लिया A, दूसरा लिया B, कितना है 18। सीधा उनका क्या कर दिया, जोड़ दिया। परिमाण, दिशा नहीं ली मैंने। और उनके परिणामी का परिमाण कितना है, 12। ऐसा लिख सकते हैं, A प्लस B बराबर क्या ले लिया, 12। तो इन दोनों में फर्क है। यहां खाली मैं उनको जोड़ रहा हूं, यहां दिशा के साथ उनका सदिश योग हो रहा है। ठीक है, और परिणामी छोटे परिमाण के बल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसको डायग्राम बनाता हूं मैं, देखो डायग्राम क्या बना रहा हूं। एक बल है हमारा ये A, और एक बल है हमारा ये B। ये A और एक बल क्या है, B है। ठीक है, तो एक A है, दूसरा क्या है, B है। तीसरा हमको क्या दिया हुआ है, इन A B का जो रिजल्टेंट है वो ये R है। रिजल्टेंट कितना है, R है। और ये छोटे वाले के साथ कितना कोण बना रहा, 90। मैंने मान लिया A बल क्या है, छोटा है, और छोटे वाले के साथ क्या कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण क्या कर रहा है, बना रहा है। तो आई बात समझ में। तो अब यहां हमको बोला क्या है, एक तो हमको बोला है A और B को अगर मैं सीधा जोड़ूंगा, A और B को सीधा जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, परिमाणों का योग। और उनके परिणामी का परिमाण कितना आएगा, 12। तो देखो A प्लस B सीधा कितना है, 18। और अगर मैं सदिश रूप में जोड़ूंगा तब कितना आ रहा है, तब आ रहा है ये बच्चों, कितना आ रहा है, 12। ये लिखा हुआ है 12। ओके, 12 न्यूटन। कोण कितना है, ये पूरा कोण मैंने मान लिया, ध्यान रखना, ये पूरा कोण मैंने कितना मान लिया, ये पूरा कोण मान लिया मैंने थीटा। क्या मान लिया, थीटा। तो आपको पता है R बराबर √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर करें, 12 का स्क्वायर बराबर A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। ठीक है, और A प्लस B हमको क्या दिया हुआ, 18। एक समीकरण ये और एक समीकरण क्या है, B है।
तीसरा, आपको एक चीज पता है कि अगर हमारे पास ये आर जो होता है, तो आर किसके साथ जो कोण बना रहा है उस कोण को क्या बोलते हैं? टेन थीटा। क्या बोलते हैं? कोण को टेन थीटा बोलते हैं। अब जिसके साथ कोण बनाएगा, ध्यान रखना, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये मैं आपको बता देता हूं। समांतर चतुर्भुज नियम पढ़ा सबने? ये आर है, ठीक है, ये कोण क्या है? ये पूरा कोण है थीटा, और ये कोण क्या है? अल्फा। मैं अलग से बनाता हूं पूरी चीज को, यहां पर पूरा समांतर चतुर्भुज नियम आपको समझा देता हूं अच्छे से। ये हमारे पास एक ए है, ये क्या है? बी है, और ये क्या है? आर है। ए बी के बीच में कोण कितना है? थीटा, और ये कोण कितना है? अल्फा। यहां पर आप इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पहले तो ये समांतर चतुर्भुज यहां से, ठीक है, ये कोण कितना है? अल्फा है, ये थीटा है, तो ये कोण भी कितना होगा? ये कोण थीटा होगा। थीटा होगा तो ये छोटी वाली जो होगी, एक ये और एक ये, ठीक है, ये बी है तो ये भी क्या होगा? बी होगा। सबको आपको पता है। यहां से अगर मैं कॉस थीटा लूंगा, कॉस थीटा क्या होगा? आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? ये ले लिया मैंने P, ये ले लिया Q, R तो आ गया STU। आधार कितना है? आधार ये QU बटा कर्ण कितना है? B। तो क्या आएगा? QU बराबर क्या आएगा? B cos थीटा। ये सबको पता है ना, मैं वापस से एक बार दिखा रहा हूं आपको। साइन थीटा बराबर ये ले लोगे TU लंब बटा कर्ण, तो TU बराबर क्या आया? B साइन थीटा। और दिशा के लिए हम क्या यूज करते हैं? दिशा के लिए यूज करते हैं टेन अल्फा। क्या होगा? लंब बटा आधार। लंब कितना है? TU। TU की जगह क्या आएगा? B साइन थीटा अपॉन में ये A, और ये कितना है? B cos थीटा। A प्लस B cos थीटा। तो ये ध्यान रखना है। अब ये कोण अल्फा किसके साथ बना है? A के साथ बना है, तो ऊपर क्या आया है? B आया है। तो यही चीज हम यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे? tan 90 किसके साथ बना है? A के साथ, तो क्या आएगा? B साइन थीटा अपॉन में क्या आएगा? A प्लस B cos थीटा। ये फॉर्मूला देखो सेम, ठीक है। अब यूज करें, tan 90 का मान कितना है? tan 90 का मान अनंत है। अनंत मतलब 1/0। अनंत का मतलब क्या है? 1/0 बराबर B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, ठीक है। यहां से वज्र गुणा करो तो क्या आएगा? A प्लस B cos थीटा बराबर क्या आएगा? 0। तो यहां से cos थीटा बराबर क्या आएगा? माइनस A बटा B। क्या आ जाएगा? माइनस A बटा B। इस cos थीटा का मान रखता हूं मैं समीकरण 2 में, तो क्या होगा? देखो इधर ऊपर जाते हैं, इधर, हाँ इधर, समीकरण 2 से क्या आएगा? 12 का स्क्वायर 144 बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB क्या आएगा? माइनस A बटा B। B से B कैंसिल, माइनस 2A स्क्वायर, तो 144 बराबर क्या होगा? B स्क्वायर माइनस क्या होगा? A स्क्वायर। तो 144 बराबर B प्लस A, B माइनस A। आपने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, और B प्लस A का सीधा मान कितना है? 18। तो देखो इधर समीकरण 1 से क्या आएगा? 144 बराबर 18, 144 बराबर 18 B माइनस A। तो यहां से क्या आएगा? B माइनस A बराबर 144 बटा 18, ठीक है। 18 और 8 हो सकता है, सीधा ही कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 18 पर 90, 18 छिंग 108, 108 उसके बाद हो जाएगा 126, फिर 144 8 बार, ठीक है। 144 ये A माइनस B। अब ये समीकरण नंबर क्या आ गया? 3 आ गया। अब क्या करो? 1 और 3 को क्या कर लो? ऐड कर लो।
ए से ए क्या होगा, कैंसिल, 2b बराबर कितना आएगा 18, 8 कितना आएगा 26, तो b कितना आ गया 13, b का मान 13 आया। ठीक है, a और b है तो a का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 13 और 5 हमारे ऑप्शन में देखो, एक कितना है 13 और दूसरा कितना है 5 है, तो ये हमारा आंसर है। छोटा वाला 5 और बड़ा वाला क्या होगा 13। तो ध्यान रखना, ये पूरी चर्चा जो हमने की है ये हमको दिया हुआ एक स्टेटमेंट, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 बातें हमको सवाल में दी गई है। कितनी बातें, 3, एक ये और एक ये सवाल बहुत अच्छे बनते हैं कंपटीशन। और मैंने पूरा आपको समांतर चतुर्भुज नियम समझा दिया, ध्यान रखना ये पूरा फॉर्मूला जिसके साथ कौन बनता है दूसरा वाला, बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। यहां पर बच्चों सवाल के साथ सारे कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान रखना हर चीज को डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करने की क्या कर रहा हूं, कोशिश करो। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं सबका एक एक करके, और बाकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी है, पहले वाले के अंदर भी पीडीएफ है, आप नीचे लिंक में जाओगे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ध्यान रखना। आगे बात करें, चलो। पी सदिश है वो एक्स वाई तथा जेड के साथ अल्फा बीटा और गामा कौन बनाता है। एक्स एक्स के साथ कितना कौन है अल्फा, वाई एक्स के साथ कितना है बीटा और जेड एक्स के साथ कितना है गामा। अब हमें पूछा है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। आपको पता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इसको बोलते हैं सदिश की दिक्कोज्याएं, कोसाइंस। क्या बोलते हैं इसको, सदिश की दिक्कोज्याएं, या इसको कोसाइन भी कहते हैं। सदिश की दिक्कोज्याएं, या इसको क्या कहते हैं कोसाइन, क्या कहते हैं कोसाइन, ध्यान रखना, कोसाइन डेरिवेटिव्स कहते हैं, ध्यान रखना ये, ठीक है। और आपको एक चीज पता होगी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। सदिश की दिक्कोज्याओं के वर्गों का योग कितना होता है 1। और आपको एक फॉर्मूला पता है गणित के अंदर, फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसको लिख सकता हूं मैं, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस में ये सारा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। ये हो गया 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना है 1। ये उधर लाओगा 1 को इधर, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 बराबर क्या होगा 2। हमारा आंसर क्या है 2 है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखना, और एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना। सारे सवाल मैंने वैरायटी के लिए हैं बच्चों, ध्यान रखना, हर सवाल की अपनी क्या है एक वैरायटी है। समझ में आया सबको, आगे बात करें, चलो। एक कण पूर्व की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से क्या कर रहा हो, जा रहा हो, 10 सेकंड बाद इसकी दिशा क्या हो जाती है, उत्तर हो जाती है, तथा वेग वही रहता है, तो कण का औसत त्वरण। अब समझो, आपको ये चीज तो पता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। ये मैं अलग ले लेता हूं, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि 5 मीटर के वेग से पूर्व की ओर चलता है और फिर दिशा क्या हो जाती है उत्तर। 5 मीटर के वेग से कहां जा रहा है पूर्व, और फिर इसकी दिशा क्या हो जाती है उत्तर हो जाती है। रहता क्या है, ये पूर्व और ये उत्तर। इसको लिख लिया मैंने u, u कितना हो गया 5i कैप, और इसको लिख लिया v,
कितना हो गया 5j कैप, और समय कितना लगा 10 सेकेंड। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। तो a बराबर v माइनस यू बटा टी। सदिश लेते हैं तो a सदिश v 5j कैप माइनस 5i कैप बटा 10, 5 कॉमन आके कट गया, j कैप माइनस आई कैप बटा क्या आएगा 2। अब इसका अगर परिमाण निकालो तो क्या आएगा, ये ए स्क्वायर ये हो जाएगा ना, कौन कितना आई और जे में 90 है, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कौन 90 है तो ऑटोमेटिक क्या हो गया 0 हो गया। 100 देखो एक इधर कौन कितना है 90 है, तो क्या लिख लोगे, ये तो 0 हो गया, बट्टे में क्या है 2, ऊपर क्या हो गया √2 बटा 2, क्या आ गया 1/√2। दिशा कौन सी होगी, अब ये ईस्ट और ये नॉर्थ, इसके बीच में ये है, ठीक है। ऑप्शन देखो 1/√2 ये भी है, 1/√2 ये भी है, 1/√2 ये भी है, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो कण का औसत त्वरण। अब यहां पर बच्चों ये तीनों ही आंसर सही है, क्योंकि तीनों में सेम दिया हुआ, नॉर्थ वेस्ट और ये भी क्या है नॉर्थ वेस्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा, देखो ये एक सेकंड किधर गया ये सवाल, यहां ध्यान रखना नॉर्थ और ईस्ट होगा, तो ये लोचा है यहाँ पर ऑप्शन में, ध्यान रखना नॉर्थ ईस्ट में कोई ये तीनों में यहाँ ध्यान रखना, थोड़ा सा डायरेक्शन का लोचा है। आंसर तो 1/√2 और साथ में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये डायरेक्शन कौन सी है नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, तो ये अपना ध्यान रखना, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है ऑप्शंस के अंदर, सारा ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया करना कैसे, ये सबसे बड़ी बात है। ये देखो हमने किया है, ये रहा कैसे हम लोगों ने ये इसकी दिशा की भी निकाल सकते हैं। दिशा निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, ये हमें दिया हुआ है ना, ये कौन सा है नॉर्थ है और ये कौन सा है, सॉरी ये ईस्ट है और ये कौन सा है नॉर्थ है, ठीक है। ये वाले हो गया अपना। आगे बात करें ए क्रॉस बी, ये बेटा यहां पर ये ऐसा है, तो ए व बी, ए क्रॉस बी क्या होता है, परिमाण है ए बी साइन थीटा और ये ए बी कॉस थीटा, ये कट गया, साइन बटा कॉस क्या हो गया tan थीटा बराबर 1, थीटा क्या आएगा 45। बहुत ही आसान सवाल था, कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं देख के आंसर आना चाहिए, यहाँ आंसर क्या आएगा 45 डिग्री आएगा, क्या आएगा 45 डिग्री आएगा। बहुत आसान सवाल था, लल्लू सवाल था। I प्लस जे और J प्लस के मध्य कोण, अब देखो एक सूत्र है A डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा ए डॉट बी बटा क्या होगा ए बी, तो बस यहां से निकाल सकते हो। सेम चीज यहां करनी है, कॉस थीटा बराबर आई प्लस जे डॉट जे प्लस के बटा आई प्लस जे का परिमाण क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और जे प्लस के का परिमाण 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा कर ले, अब आई तो है नहीं, जे का जे से गुणा क्या होगा 1 बटा √2 इंटू √2, क्या हो जाएगा 1 बटा क्या होगा 2, और कॉस में 1/2 कब होता है, जब थीटा कितना हो 60, थीटा कितना हो 60, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, और साइन 60 का मान √3/2, तो हमारा आंसर क्या होगा, थीटा बराबर क्या होगा 60 डिग्री, क्या होगा 60 डिग्री होगा। ध्यान रखना, सीधा सूत्र अपने को जब भी कोण ज्ञात करना हो ये यूज कर सकते हो। देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना मैं भूलवा गया, हाँ ये दो सदिश ए व बी का योग तथा इनके अंतर, ठीक है, योग सदिश
इनके अंतर के लंबवत है तो इनके परिणामों का अनुपात है। अंतर के लंबवत है तो इसका मतलब ए प्लस बी लंबवत किसके है, ए माइनस बी के। और आपको पता है अगर एक सदिश दूसरे के लंबवत है तो इनका डॉट प्रोडक्ट सदैव क्या होता है, जीरो। जो लंबवत सदिशों का बिंदु गुणा क्या होता है, जीरो होता है। लंबवत सदिशों का बिंदु गुणा क्या होता है, जीरो होता है। लंबवत सदिशों का बिंदु गुणा हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। तो करो इनका बिंदु गुणा, क्या होगा, ए प्लस बी डॉट, ये माइनस है, ए माइनस बी करेंगे। पहले ए का ए के साथ ए डॉट ए, फिर आ जाएगा ए का बी माइनस आ जाएगा ए डॉट बी, फिर हो जाएगा प्लस बी डॉट ए, फिर क्या हो जाएगा माइनस बी डॉट क्या होगा बी। ठीक है, अब ये आपस में ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होगी, कैंसिल। ए का ए से गुणा हमेशा क्या होगा, ए स्क्वायर, और बी से बी का गुणा हमेशा क्या होगा, बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो। हमेशा ये क्या आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जीरो। तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया, बी स्क्वायर। तो इनके परिणामों का अनुपात क्या होगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं ए बराबर प्लस माइनस बी, इसका मतलब ए बटा बी बराबर क्या आ जाएगा, एक प्लस माइनस एक या एक। सिंपल ध्यान रखना है, परिमाण लेना है तो अनुपात क्या आएगा, एक अनुपात एक। सिंपल। जब भी दो सदिश लंबवत हो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या कर दो, जीरो कर दो। दो लंबवत सदिशों का डॉट गुणा सदैव क्या होता है, जीरो होता है। समझ में आई मेरी बात, ये चीज दिमाग में नोट डाल के छाप लेना। ठीक है, आगे बात करें। काफी सारे प्रैक्टिस है। ये वापिस लंबवत है, लंबवत है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। ए डॉट बी बराबर जीरो। देखो दो आई का हमेशा आई से, ये आई इधर है, या गड़बड़ मत करना, ये आई ये है तो क्या होगा, दो इंटू माइनस चार, चिन्ह का ध्यान रखना है। तीन इंटू चार, तीन इंटू चार प्लस आठ इंटू एल्फा बराबर जीरो। कितना होगा, माइनस आठ और प्लस का 12 प्लस 8 एल्फा बराबर जीरो। ये उधर गया, 8 एल्फा बराबर क्या हो गया, माइनस का 4, एल्फा बराबर आ गया -1/2। आंसर देखो -1/2। जब भी लंबवत दिया वो डॉट प्रोडक्ट क्या कर दो, जीरो कर दो। इसको क्या मान लिया ए, इसको क्या मान लिया बी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका अब एक बार। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पानी पी लेता हूं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सवालों की भरमार लाया हूं आप लोगों के लिए। बल लग रहा है, बल के साथ क्या है, विस्थापन इधर से इधर। कार्य होगा, सिंपल सूत्र W बराबर F डॉट S, और S बराबर अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। आप लोग ट्राई करें, देखो काफी एग्जाम में आ रखा है, ध्यान रखना। आप लोग इसको पॉज करके ट्राई करें, सवाल को पॉज करके ट्राई कर लें। लाइव नहीं है, रिकॉर्ड किया हुआ है, आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। लास्ट में आपको PDF मिल जाएगी, आपको सॉल्यूशन पता चल जाएगा। ध्यान रखना, इतनी फैसिलिटी आप लोगों की लाए। एस निकालता हूं, यहां से यहां क्या बोल रहा है कर्ण, ये प्रारंभिक स्थिति x1, ये अंतिम स्थिति x2। ये इसमें इसको घटाओ, 14 में से 3 गया, क्या आएगा, ये देखो 14i प्लस 13j प्लस 9k माइनस x1 3i प्लस 2j
-6k। घटाओ तो क्या होगा, 14 में से 3 गया, ये 3 है, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी यहां पर। चौदह में से 3 गया, 11 आई। 13 में से कितना है, 2 है, ये थोड़ा सा ये 13 में से 2 गया, 11 जे, और 9 माइनस क्या होगा 6, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 15। इसका गुणा करना है एफ के साथ, डब्ल्यू बराबर 4i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करोगे, 11i कैप 11j कैप प्लस 15k कैप। डॉट प्रोडक्ट करो तो क्या होगा, 4 4 11 44, 11 एकम 11 और 15 तिया 45। क्या हो जाएगा, ये गुणा जोड़ दो, 5 6 6 4 10, लगभग आपके क्या आएगा 100 जूल। आंसर क्या होगा, 100 जूल होगा। बहुत सवालों की भरमार है बच्चों, ध्यान रखना सारा फ्री है, पूरा कंटेंट दूंगा। अगला कौन सा चाहिए आपको कमेंट करें, आपके एग्जाम नीट एग्जाम है जल्द ही, तो आप कमेंट करके बता दें विच टॉपिक यू वांट टू लर्न, कौन सा टॉपिक आपको जानना है। और नेक्स्ट बायलिंगुअल कोशिश करूंगा, इंग्लिश में भी लाने की कोशिश करूंगा ताकि दोनों चीज़ों को साथ में करवा सकूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों, ध्यान रखना। ए व बी व सी है और ए प्लस बी बराबर क्या है, सी है, तो ए व बी के मध्य क्या होगा, कौन होगा। तो ए प्लस बी बराबर सी, तो आपको पता है सी बराबर क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसका स्क्वायर करो, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सी कितना है 5, बी 4, ए 3, वैसे सीधा हो जाता 90 डिग्री, पर सॉल्व कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस थीटा। ये 25 से कट जाएगा, 25, 9 प्लस 16 बराबर ये हो जाएगा 12 दूनी 24 कॉस थीटा। ये तो ये हो गया, इधर देखो 24 कॉस थीटा बराबर क्या हो गया 0, तो कॉस थीटा बराबर 0/24 बराबर 0, थीटा π/2। ये आप देख के पता लगा सकते हो, जब भी ट्रिपलेट बनता है, त्रिक बोलते हैं, 3 4 5 6 8 10, जब भी ट्रिपलेट बनेगा बच्चों 9, ये 12 और ये 15, ट्रिपलेट बनते ही आपको क्या ध्यान रखना है, उस केस में कौन हमेशा क्या होगा 90 डिग्री होगा π/2। जब ये 2 है इसके बराबर, ये 2 इसके बराबर, ये 2 इसके बराबर। ट्रिपलेट का चीज ध्यान रखनी है बच्चों, ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है जो एग्जाम में काम आती है बच्चों। आगे बात करें, किसी वस्तु पर F1 व F2 बल कार्य करते हैं, एक बल दूसरे का 2 गुना है तथा इनका परिणामी बड़े बल के बराबर है, तो दोनों बलों के बीच कौन है। काफी सारी बातें एक साथ बोल दिए। ये बोला है कि एक बल दूसरे का दुगुना है, तो लिख सकता हूं F2 बराबर क्या लिख सकता हूं 2F1, तथा परिणामी बड़े बल के बराबर है, R बराबर क्या ले लेंगे F2। दोनों के मध्य कौन, सूत्र लगा सकते हो, आर स्क्वायर बराबर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये हमको कंडीशन दी हुई है सवाल के अंदर, बड़ा वाला छोटे वाले का दुगुना, तो ये कर दिया, और परिणामी बड़े वाले के बराबर, तो क्या हो जाएगा F2 स्क्वायर बराबर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। और ये F2 2F1 के 2F1 का स्क्वायर, ये F2 से F2 तो कैंसिल हो जाएंगे, जरूरत नहीं है। F2 से F2 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहां कर सकते हैं, यहां से हो सकता है ये माइनस F1 स्क्वायर बराबर 2F1, F2 की जगह क्या आ जाएगा 2F1 कॉस थीटा, ये हो सकता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, आप लोगों के सॉल्व करो
माइनस F1, ये हो जाएगा 4F1 माइनस F1 स्क्वायर बराबर 4F1 स्क्वायर कॉस थीटा। क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। यहां से कॉस थीटा ये इधर गया, इधर थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाता हूं, कॉस थीटा बराबर F1 स्क्वायर से F1 स्क्वायर कैंसिल, -1/4, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स -1/4, ये हमारा आंसर। कॉस इनवर्स -1/4, वी गॉट द आंसर। आंसर मिलता है, कितनी एक्साइटमेंट होती है बच्चों। सवालों की प्रैक्टिस करोगे सब सही होगा। मुझे अक्सर बच्चे बोलते हैं सर सवाल नहीं होते हमारे साथ, सवाल को है। अरे जब तक करोगे नहीं तो होगे कैसे? प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है ना। वो कहते हैं ना कि जब तक छोटा बच्चा रोता नहीं है मम्मी दूध नहीं पिलाती, वैसे आप में जब तक वो आग नहीं, आपको खुद में नहीं करोगे तो कैसे होगा? सर थोड़ी कराएंगे, करना तो आपको है। मैं तो 50 कर दूं, आप खुद प्रैक्टिस करोगे काम आएगी। इसलिए पहले मेरे से पहले खुद ट्राई करोगे तो काम चलेगा। खुद जब तक जिद नहीं करोगे, खुद नहीं बोलोगे तब तक नहीं। अपने अंदर वो जिद नहीं होगी तब तक न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे। a प्लस बी और a माइनस बी, अरे बहुत, ये थोड़ा सा शायद a प्लस बी a माइनस बी बराबर a, ये शायद प्लस होगा, ये ऐसा है। या ये, एक सेकंड, इस सवाल के अंदर थोड़ा सा है ना लोचा, ऐसा होगा आई थिंक। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूं, मुझे लग रहा है सवाल शायद ये थोड़ा सा मिस्टेक है। थोड़ा सा ये इसमें लोचा है, शायद ये माइनस होगा, क्या होगा सवाल में थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है, इसको हम लोग यहाँ पर अभी नहीं करना चाहेंगे, थोड़ी सी शायद गड़बड़ है। ये प्लस है कि माइनस हमें क्लियर नहीं है, इसको छोड़ देते एक बार के लिए। ए है, बी है, ए प्लस बी का परिमाण तथा दिशा। तो बड़ा सिंपल है, पहले ए प्लस बी कर दो। क्या होगा ए प्लस बी, जोड़ दो, क्या होगा 4 और 6 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप, जुड़ गया। परिमाण क्या होगा, तो इसका परिमाण हो जाएगा सीधा 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, √125। इसको लिख सकता हूं 5√5। और दिशा के लिए क्या करोगे, j/i करोगे, tan थीटा बराबर 5/10 1/2, तो क्या होगा अल्फा बराबर tan इनवर्स 1/2। तो 5√5 यही दिख रहा है, वैसे एक ही ऑप्शन होता 5√5, तो क्योंकि 125 को लिखेंगे 25 × 5, तो ये आ जाएगा 5√5। एक ही ऑप्शन था यहां पर, तो ऑप्शन यहां पर एक ही था, ध्यान रखना, हमेशा इसका ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा माइक नीचे चला गया था। देखो आगे देखो हमारे पास ए बी और सी, तो a -2b + 3c का क्या होगा, मान होगा a -2b + 3c। अब देखो a, तो a को तो मैं सीधा लिख लूंगा 2i कैप प्लस j कैप। हमें क्या करना है -2b, तो b को 2 से गुणा करना है, 3 का माइनस से -6j कैप, और k का करेंगे माइनस से तो +2k कैप। इसको गुणा किससे किया, -2 से, और c को किससे करना है 3 से, तो 3c बराबर क्या होगा 18i कैप। क्या होगा 18, और ये हो जाएगा आपके, इसको करेंगे -6k कैप। अब इसको सॉल्व करो, 18 2 20, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -4, 20i कैप -5 जे कैप और -4, ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट साथ में लेते रहिए, पीडीएफ अवेलेबल है, वैसे नहीं लोगे तो भी आपके चलेगा। आगे बात करते हैं, चित्र अनुसार है। देखो ये ए की दिशा है, ये सी की दिशा है, और ये बी की दिशा है।
तो अब यहां देखो, इधर से इधर, ये देखो सी से कहाँ आ रहे हैं, ए की ओर आ रहे हैं, और ये उल्टा आ रहा है। तो देखो सी और ए, त्रिभुज नियम क्या कहता है, दो भुजाएं, तो ये सी, ये और ये क्या चल रही है, उल्टी चल रही है। तो हो सकता है सी प्लस ए बराबर बी। आपको चेक करना है कौन सी दो दिशाएं भुजाएं ए की दिशा में, ये देखो ये इधर है और ये इधर है और ये उसका उल्टा है, तो ये जुड़ेंगे, ये इसके बराबर। तो C प्लस ए बराबर बी, ऑप्शन नंबर सी। C प्लस ए बराबर बी, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ध्यान रखना, देख लो वापिस लिखना चाहो तो बैक जा सकते हैं। ए सदिश का I प्लस जे के अनुदिश घटक है। किसी सदिश का उसके अनुदिश हमको क्या निकालना है, घटक निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे समझो। मान लो ये हमारे पास है I प्लस, ये हमारा ए सदिश। कौन सा सदिश, थोड़ा सा मैं इसको है ना एक नए पेज पे कर लेता हूं। हमारे पास मान लो एक सदिश है ए और एक सदिश है बी। इनके मध्य कोण कितना है, थीटा है। इस बी का इस दिशा में घटक निकालना है, तो क्या होगा, बी कॉस थीटा होगा। क्या होगा, बी कॉस थीटा होगा। अब बी कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, ये होगा इस दिशा में। कौन सी दिशा में, इसमें। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होगा ए डॉट बी बटा ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण, इंटू गुणा किससे कर रहे हैं, बी से। ये वाला घटक है, तो घटक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये बी इंटू ए डॉट बी बटा ए का परिमाण इंटू बी, कैंसिल। तो घटक क्या होगा, ए डॉट बी बटा क्या होगा, ए। ये ध्यान रखना, किसी दिशा में घटक निकालने का सूत्र है इस दिशा में। कौन सी, जिस दिशा में, ये बी सदिश का ए दिशा में घटक है, तो क्या होगा, ए डॉट बी बटा ए। ये तरीका है, ध्यान रखना, क्यों, घटक हमेशा यही तो होता है, सदिश इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कैसे निकालोगे, ए डॉट बी बटा ए बी। तो हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, निकाल किसका रहे हैं, बी का। कौन सी दिशा में, ए में, बी का ए की दिशा में। तो क्या आया, ए डॉट बी बटा ए। तो यहां सूत्र आ जाएगा, निकालना किसका, ए का। इसको क्या मान लो, बी। ए का कौन सी दिशा में, बी दिशा में। यहां हमने क्या लिया, बी का ए की दिशा में। तो एक ही बात है, ऊपर जिसकी दिशा में बट्टे में हमेशा वो आएगा। तो यहां पर हम पहले करते हैं, निकालते हैं इस दिशा में, तो इसको ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बटे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो 2i इंटू आई 2, 3j इंटू जे 3 बटा बी अंडर रूट क्या आएगा, 2, क्या आ जाएगा, 5 बटा अंडर रूट 2। ये हमारा आंसर। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखना, आया हुआ भी है। और फॉर्मूला मैंने आपको क्या कर दिया है, बता दिया है। फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है बहुत अच्छे से। क्लियर है ये, आगे बात करें। एक लड़का 400 इंटू 300 मीटर वाले आयताकार पार्क में किनारे पर, हम लोग यहां पर एक शेप ले लेते हैं आयताकार, ये आयताकार 400 मीटर और ये 300 मीटर, ठीक है। पार्क के एक कोने से प्रारंभ कर विकर्णता विपरीत कोने पर, यहां से प्रारंभ करके सी तक वो क्या करता है, पहुंचता है। तब निम्न में से कौन सा, उसके द्वारा तय की गई दूरी 700 मीटर, बिल्कुल। ये 400 और ये 300, कितनी, 700। विस्थापन 700, दूरी विस्थापन 500। ये 400 300 ये निकालेंगे तो 500 ही आएगा। 300 3 4 5, उसकी पूरी यात्रा में वेग उसका समान, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो ग सत्य कथन कौन सा है, विस्थापन। विस्थापन 500 होगा, 700 नहीं। विस्थापन न्यूनतम दूरी होती है और वो कितनी है, 500 है। तो ये भाषा वाला सवाल भी हिमाचल प्रदेश पीएमटी में आ रखा है, ध्यान रखना।
तो विस्थापन कितना है, 500 है, 700 नहीं है। यह है किसी इकाई सदिश को। इकाई सदिश का परिमाण सदैव क्या होता है, 1। इसका परिमाण निकालो, 0.5 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1। 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 0.25, ये होगा 0.64 प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 1। इनको जोड़ो, 2 5 4 9, 0 पॉइंट क्या हो गया 89 बराबर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1। तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर बराबर 1 माइनस 0.89। तो सी स्क्वायर बराबर क्या आ गया 0.11, सी बराबर अंडर रूट 0.11। तो हमारा आंसर क्या आएगा, क्योंकि इकाई सदिश का परिमाण सदैव क्या होता है, 1 होता है। परिमाण सदैव क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है। आगे बात करें, 3 एक सवाल और है। 5 न्यूटन का एक बल ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री के कोण पर है। ऊर्ध्वाधर से, ध्यान रखना, ये 5 न्यूटन है, ये 60 डिग्री पे ऊर्ध्वाधर। ये गड़बड़ कर लेते हो, क्षैतिज के साथ नहीं, ऊर्ध्वाधर के साथ। तो ये घटक कितना होगा, 5 cos 60। 99% लोग यहां पर 5 sin 60 करके आएंगे और ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि कोण हमको ऊर्ध्वाधर से दिया हुआ है 5 cos 60। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूं, 5 cos 60, cos 60 1/2, 5/2, और ये हो जाएगा 5 sin 60। जिसके साथ कौन होता है वो हमेशा cos आता है। 2.5 न्यूटन कितना होगा, 2.5 न्यूटन का होगा। बात करें आगे, ए है, बी है। ऐसा सदिश ज्ञात करें जिसका परिमाण b तथा दिशा a। हमें c निकालना है, परिमाण b के बराबर और दिशा a के बराबर। ये हमेशा ये ध्यान रखना, एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण b सदिश के बराबर तथा दिशा a सदिश के क्या हो, बराबर हो। c बराबर b सदिश इंटू a कैप। और ए कैप को क्या लिखोगे, ए कैप को लिखेंगे ए सदिश बटा ए का परिमाण। तो क्या बन जाएगा, सी सदिश बराबर बी का परिमाण इंटू ए की दिशा बटा ए का परिमाण। ए की दिशा इंटू ए का परिमाण, तो सी सदिश बी का परिमाण कितना होगा, 7 और 24 सीधा आता है 25। ध्यान रखना, गुणा भाग करना पड़ेगा। 7 का स्क्वायर 49, 24 का अपने आ जाएगा 576, जोड़ोगे तो ये 25 आएगा। 3 और 4 कितना हो जाएगा, 5 बट्टे में क्या आएगा 5। और ए सदिश 3i कैप प्लस 4j कैप। अक्सर ये सवाल मैं क्लास में बच्चों को करवाता हूं। ये 25 से कट गया 5 बार, क्या आ जाएगा 15i कैप प्लस 20j कैप। हमारा आंसर क्या है, 15i कैप प्लस 20j कैप, ऑप्शन नंबर डी, 15i कैप प्लस 20j कैप। क्लियर है बच्चों। ध्यान रखना, सवाल को समझना बहुत जरूरी है। जब तक सवाल को समझोगे नहीं, सवाल होगा नहीं। ये एक तरीका होता है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण b के बराबर तथा दिशा a के बराबर हो, तो उसको हम इस तरह से ज्ञात करते हैं। ये चीज को आपको दिमाग में गांठ बांध लेनी है, ध्यान रखना। समझे मेरी बात बच्चों, कैसे करना है, समझ में आया। आगे बात करते हैं। ये शायद लास्ट सवाल है, आई थिंक, हाँ बिल्कुल। दिक कोज्याएं अभी मैंने बताया। देखो, कॉस अल्फा इसको लिखते हैं a बटा ए एक्स, कॉस बीटा a का परिमाण बटा ए वाई, और कॉस गामा बराबर a का परिमाण बटा ए जेड। समझे मेरी बात, सिंपल सी बात अपने को क्या करनी है, ध्यान रखनी। ठीक है, अब आप मुझे बताओ a का परिमाण कितना होगा, 2 का स्क्वायर, a का परिमाण हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या है 4, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25, 20। ये हो जाएगा अंडर रूट 45। तो सारे पहला 2 बटा अंडर रूट 45, 2 बटा अंडर रूट 45 एक ही ऑप्शन में है।
दूसरा 4/√, तीसरा, ये पहला ही ऑप्शन सही है, ध्यान रखना। ये दिक्कोजियाओं के फॉर्मूले होते हैं, ध्यान रखना। ये फॉर्मूले भी दिमाग में क्या कर लेने हैं, सेट कर ले। समझ में आई बात? ये भी अच्छा सवाल है, कंफ्यूज करता है बहुत बार। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह से कंप्लीट करते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखना। ये तो हमारा कंप्लीट। अगला टॉपिक आपका कौन सा करना है आप हमें बता देना, तो मैं आपको करवा दूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद 5 मई से नए बैच चल रहे हैं स्टडी पॉइंट पे ऑफलाइन, स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर पे ऑफलाइन। बाकी आपको हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आपको जानकारी मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पेज की लिंक भी मैं आपको डाल दूंगा। और ध्यान रखना, इसकी पीडीएफ जो है वो आपके, ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, क्योंकि आपका ये लाइक और शेयर ही हमारे लिए किसका काम करता है, मोटिवेशन। पैसे नहीं मिल रहे, खर्च हो रहे हैं, समय जा रहा है, पर आपका लाइक शेयर हमें क्या करता है, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना सकें। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।